हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसका कि एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी का मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 11.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, वो भी वन शॉट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, उसमें क्वेश्चन का टाइपिंग इंग्लिश में रहता है, और हिंदी मीडियम में क्या होता है, क्वेश्चन का टाइपिंग इंग्लिश हिंदी में रहता है। बाकी बात क्वेश्चन सभी का सभी सेम रहता है। जैसे कि देखिए, पाई का मान 22.7 इसमें हिंदी मीडियम में भी रहेगा और 22/7 इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ फर्क क्या है? फर्क है क्वेश्चन का टाइपिंग उसमें इंग्लिश में रहेगा और इसमें हिंदी में रहेगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये हिंदी मीडियम और दोनों इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, और यदि आप लोगों ने इसे पीछे वाली प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर तो हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वहां दिया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग का ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर हम लोग प्रश्नावली 11.3 में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? शंकु के बारे में। शंकु के बारे में इससे पीछे भी हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें कि उसमें सिर्फ सभी का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें शंकु का आयतन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शंकु का आयतन क्या है क्या नहीं है। जैसे कि कोई शंकु है, उसमें क्या कितना पानी लेगा, कितना कुछ भी शंकु के आकार का कुछ भी चीज है उसमें क्या उसमें उतना आटेगा, यही मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले थे। देखिए, सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। शंकु हमारा इस प्रकार होता है, त्रिभुज पहले बना लीजिए इस तरफ, और इसमें इस तरह टेढ़ा कर दीजिए नीचे से भी और ऊपर से भी। ये हमारा क्या हो गया? शंकु हो गया। इसको यदि खींच लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? इसको ये बीच की दूरी क्या कहलाता है? हमारा केंद्र कहलाता है। और यहाँ से यहाँ दूरी क्या कहलाता है? हमारा व्यास कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसका हाफ दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ और फिर एक बार बता दे रहा हूँ। तो चलिए, इसमें क्या मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ये शंकु है, इसमें कोई भी सामान हम लोग देंगे तो ये कितना लेगा, उसी को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, किसी भी चीज का। जैसे कि ये क्या हो गया? जैसे कि घन हो गया। ठीक है, घन में भी इसी तरह होता है, ये हमारा घन हो गया। इसमें यदि कोई भी घन आकार का कोई भी चीज है, ठीक है, घन के आकार का कोई वस्तु है, उसमें हम लोग पानी ही दे रहे हैं, तो वो कितना पानी लेगा, वो क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता था। वही आयतन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? देखिए, शंकु का आयतन हम लोग को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसके जरिए हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को, इसमें जितना प्रकार के क्वेश्चन दिया है सभी को सोल्व कर पाएंगे। वही शंकु का सूत्र लगा करते हैं। चलिए, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं। शंकु का क्या? शंकु का आयतन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आयतन बराबर क्या होता है? देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला आता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, इसी से ये सारा ये प्रश्न वाले हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और किसी किसी में जैसे कि दिया रहेगा, जैसे कि ये हमारा हाइट दिया रहेगा, एच दिया रहेगा और ये आर दिया रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग को ज्ञात पहले सबसे पहले क्या करने बोलेगा? एल ज्ञात करना है। एल यानी त्रिज्यीय ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। ये मैंने पहले भी बताया और एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे कि यदि एल हम लोग को ज्ञात करना था, क्या हो जाएगा हमारा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, इसी में और दो फॉर्मूला छुपा हुआ है। क्या है छुपा हुआ? जैसे कि हम लोग को अभी तो एल ज्ञात कर लिया, ये अभी दूसरा में पूछेगा क्या? एच भी ज्ञात करना था। एच ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला था? देखिए, एच को इधर रखेंगे बराबर, इसको अंडर रूट करेंगे, एल में आर घटा देंगे। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस कुछ नहीं किया, सेम उसी तरह किए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बनाने हम सिखा देंगे, लेकिन अभी यहाँ टाइम नहीं है, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहे। और फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, और फॉर्मूला होता है, यदि हम लोग को किसी में आर पूछ देगा कि आर ज्ञात कीजिए त्रिज्या, तो यहाँ आर बराबर लिख लेंगे क्या? एल स्क्वायर
माइनस एच स्क्वायर कर देंगे तब हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, आर ज्ञात हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यही इतना क्वेश्चन पर ये हमारा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर में क्या दिया गया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, ठीक है, पाई बराबर 22/7 लेना है। पाई बराबर कितना लेना है, 22/7। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे फटाफट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले यही लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, हमारा त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और क्या है, ऊंचाई यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या हम लोग ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला यहाँ लिखिए, सबसे पहले लिख देते हैं, शंकु का आयतन आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हम लोग शंकु बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा शंकु हो गया, इसका एच यानी ये हमारा है 7 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये है। तो चलिए इसका फार्मूला के आधार पर रखते हैं सभी को और बस हमारा इजीली ज्ञात हो जाएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह दे देते हैं, 1/3 पाई, यहाँ गुना का चिन्ह होता है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। 1/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुने में आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर लिखिए, या फिर तो हम लोग 6 गुना 6 लिख दीजिए, बात एक ही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर बगल में कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 6 करने बोलता है, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर को ना लिखकर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, 6 गुने 6, ताकि हम लोग को गुना करने में इजी हो, इसीलिए, ठीक है। 6 गुने 6 और गुना में क्या है, गुना में यहाँ एच का मान क्या है, 7। चलिए अब इसको फटाफट काटिए और हमारा आंसर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा देर हो गया। बाकी बात हम लोग और शॉर्टली और फास्ट में बनाते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा आप लोग को समझाना ज्यादा जरूरी था, तभी आप लोग के माइंड में सेट होता था। चलिए अब क्या, इसको काटिए, किस तरह कट रहा है, देखिए ये 7 और ये 7 कट रहा है, ये भी 2 बार से कट रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। तो हमारा बचा क्या, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे लिखेंगे 22, देखिए यहाँ पे 22 है, 1 का वैल्यू नहीं रहता, गुना में 1 का वैल्यू नहीं रहता, ठीक है, जितना रहता है उतना आ जाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी डिजिट से 1 को गुना करेंगे तो जितना वो डिजिट रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे 22 गुने 2 और गुना में क्या आ जा रहा है, 6 आ रहा है। नीचे कुछ है, नीचे कुछ नहीं है, इसको डायरेक्टली गुना कीजिए, गुना करेंगे तब क्या आएगा, देखिए गुना करेंगे किसको करेंगे, इसको, और कुछ तो नहीं है, इसको इससे कर देते हैं, ठीक है। 2 का 4 4, इसको 6, ये इसके साथ कर दिए 6 चौक 24, 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों, क्योंकि ये आयतन है, आयतन क्यूब में ही आता है। देखिए यहाँ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो 1 2 3 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए यहाँ 3 सेंटीमीटर को क्यूब में लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकंड बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं सेकंड में क्या दिया हुआ है। यहीं पे बना लेते हैं। इसका सेकंड में त्रिज्या है कितना, 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर, कहाँ पे बनाए, इधर ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर दिया है, क्या दिया है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर 12 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार, वही है, कन्फर्म हो जाएगा, हाँ 12 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका भी क्या कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए, शंकु क्या होता है, शंकु का आयतन, आप लोग बार बार रिपीट कीजिए तब आप लोग को भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। शंकु का आयतन बराबर हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसका मान फटाफट रखिए और इसका सोल्यूशन कीजिए। 1/3 पाई का मान क्या हो जाएगा, गुने में 22/7 गुने आर का क्या मान रखेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
3.5 गुने 3.5 गुने में क्या हो जाएगा एच, एच कितना है 12। चलिए आप इसको काट छाट कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। जितना फास्ट आप लोग काट सकते हैं उतना फास्ट आप लोग आंसर भी ला सकते हैं। चलिए हम आप लोग को बताने के लिए साथ में करते चलेंगे और धीरे धीरे करते चलेंगे, वन बाय वन स्टेप करके, ठीक है, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटा लेंगे, तब हम लोग को गुना करने में क्या होगा, इजी होगा, और काटने छाटने में भी इजी होगा। तो चलिए इसको काटते हैं। जल्दी देखिए, पॉइंट के बदले क्या आता है, नीचे बट्टे में 1, और जितना अंक है उतना 0। इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे, पॉइंट के बदले 1, जितना अंक है उतना 0। ठीक है, ये तो हमारा कट गया। अब देखिए कौन कौन और बच रहा है, और कोई नहीं बच रहा। तब इसको काटते हैं किससे, देखिए सबसे पहले ये 3 को काटते हैं किससे, ये 12 से। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। और देखिए कुछ कट रहा है, ये तो हमारा पॉइंट हट गया। तो ये क्या बचा हमारा 35 सिर्फ बचा है। 35 को 7 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये भी हमारा कट गया। और देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। जितना कट रहा है उतना काटिए, ताकि हम लोग को गुना करने में ज्यादा इजी हो। जितना काटिएगा उतना इजी होगा, नहीं तो ज्यादा हार्ड होगा। देखिए कि इसको काट लेते हैं, कितना से काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10 होता है, और ये 5 सती 35, ये 7 कट रहा है, कट गया। और देखिए कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। जितना कट रहा है उतना काटिए, ठीक है, ताकि आप ही लोग को इजी होगा। ये 10 को भी काट दे रहे हैं 2 से, 2 पचे 10, और ये 22 को भी काट रहे हैं 2 से, तो 11 दूनी 22। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखिए ये 5 को 5 से काट दे रहे हैं, ये 5 को 5 से काट दिया स्टूडेंट्स। और कुछ कट रहा है, देखिए और कुछ कट रहा है। जितना कट रहा है उतना काटते चलिए, तब कि आप लोग को इजी हो। ये 2 को ये 4 से काटने आप लोग ध्यान से सीखिए, तभी आप लोग कुछ सीख पाइएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कहाँ से कहाँ काटे, कहाँ से कहाँ क्या किए। तब हमारा क्या क्या बचा, देखिए ये 11 सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 11 बचा, और 7 बचा। और नीचे में क्या बचा, देखिए नीचे में तो, नीचे में कुछ नहीं, रुकिए, हमको लग रहा है नीचे में कुछ नहीं बचा। 11, 11 और 7 और 2। चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग फटाफट। 11 गुने में 7 गुने क्या आ जाएगा 2। चलिए इसको गुना कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 सती 77 गुने 2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 27 चौगदे 27 चौगदे 1 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमारा आंसर बनके रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट कितना ही इजीली बना चुके हैं, ठीक है, और कितना फास्ट में। तो चलिए आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। देखिए, तो मैं शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी फर्स्ट नंबर में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो चलिए ये भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आयतन ज्ञात कर लेंगे, उससे क्या करेंगे, लीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जितना सेंटीमीटर होगा उतना से क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। 1000 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर होता है, 1 लीटर होता है। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। हमारा क्वेश्चन में क्या है, दिया है R बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या है, L बराबर त्रिज्या ऊंचाई, यानी L बराबर 25 सेंटीमीटर धारिता ज्ञात करना है। तब हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका H ज्ञात करना पड़ेगा। H किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए H का फॉर्मूला अभी हम बताए थे। H का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो चलिए इसका मान रखिए फटाफट, क्या होता है इसका मान, L का मान है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कीजिए कितना होगा 625। इसका होता है 7 का 49 होगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको करते रहेंगे तब काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको फटाफट कर लेते हैं, हम जानते हैं इसलिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 576, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 576। 576 का वर्ग कितना होता है, 24 होता है, ठीक है, 24। तो इसका क्या आ गया हमारा, हमारा H आ गया 24 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। इधर साइड में कर लेते हैं इसका आयतन। शंकु का आयतन बराबर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर
आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसका मान फटाफट रखिए और हमारा आंसर 1/3 पाई का मान क्या रखना है 22/7 गुने में पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान क्या है हमारा, आर देख लेते हैं एक बार, 7 गुने में 7 गुना क्या है हमारा एच हमारा ज्ञात हुआ 24। चलिए इसको भी आप क्या करेंगे, काटेंगे और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। किस प्रकार काटेंगे, किसको किससे काटेंगे, सबसे पहले ये 7 को ये 7 से काट लीजिए, ये हमारा फर्स्ट कट गया, ये इसको इससे काट लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 8 या 24, ये भी हमारा कट गया। और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, डायरेक्टली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुना किस प्रकार करेंगे देखिए, बहुत ही इजी तरीका से, इसको 7 से फिर 8, देखिए यहाँ 22 7 और 8। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, कितना कितना से गुना करेंगे, 7 का 14 के 4, 7 का 14 1 15 गुने में 8। चलिए आप फटाफट कीजिए, क्या हो जाएगा 8 से 32 के 2 बाकी 3, 8 25 40 और 3 43 के 3 बाकी 4 8 और 4 कितना होता है 12। 1200 क्या आया 32 आया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि 1 सेंटी, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर, 1 लीटर होता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या करेंगे हम लोग, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1232 से भागा दे देंगे कितना में 1000 में, तब हमारा क्या आ जाएगा, जितना आएगा उतना हमारा लीटर में कन्वर्ट होके आंसर आ जाएगा। तो ये भागा दीजिएगा तो क्या आएगा 1.232 इतना लीटर, ये हमारा क्या आ गया लीटर में कन्वर्ट होके आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकंड बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं हमारा इसका सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है क्या, किधर है, हाँ सेकंड में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे ही हम लोग का त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। यहाँ क्या, ये देखिए हमारा एच ज्ञात हो गया, ठीक है, और एल भी ज्ञात है, ठीक है। तब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे इसका, सॉरी इसमें देखिए 2 को ज्ञात है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग को उसी प्रकार करके ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, किस प्रकार यहाँ लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे, दिया है 2 नंबर 2 का 2 नंबर दिया है, क्या दिया है हमारा h बराबर 12 सेंटीमीटर और l बराबर 13 सेंटीमीटर। देखते हैं यही है क्या कि हम थोड़ा, हाँ 13 सेंटीमीटर कन्फर्म हो गया। अब क्या करेंगे इसको देखते हैं, थोड़ा 1 मिनट। अब यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे, इसीलिए क्या है एल आर बराबर √L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलिए फटाफट कीजिए, एल हमारा क्या है, हमारा 12 से, एल हमारा है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 169 होता है, ये 144 होता है। इसको देखिए घटाइएगा तो क्या आएगा 25 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तब हम लोग का क्या प्राप्त होगा, हम लोग को प्राप्त होगा 5। ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। तो चलिए आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का आयतन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। आयतन कहाँ पे ज्ञात करते हैं, यहीं पे करते हैं। देखिए ये अलग है इसका, इसको इस तरह कर दे रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे, अब शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसका मान फटाफट रखिए, 1/3 पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 गुने में आर का मान क्या रखेंगे 5 गुने पाई आर स्क्वायर एच का मान क्या है 12। चलिए अब इसको काट छाट कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए किस प्रकार काटेंगे, किसको किससे काटेंगे, कोई कट रहा है
इसमें तो बब्बा इसमें तो कट रहा है एक ही, वो सिर्फ ये कट रहा है। ये क्या कर रहा है 3 चौके 12, और कुछ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा था। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, गुना थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, सभी को गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या क्या है देखिए, 22 गुने 5 गुने 5 गुने 4 बट्टे क्या है 7। चलिए इसको भी कर लेते हैं इजीली। देखिए क्या क्या करेंगे, 4 पच्चे 20, 20 देखिए क्या करते हैं, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, हाँ हो जाएगा। 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100। देखिए ये और ये और ये गुना कीजिए तो क्या आ रहा है हमारा 100 आ रहा है। 100 में क्या करेंगे 22 से गुना करेंगे, 22 गुना 100, इसको 7 से भागा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2200 बटे 7। चलिए अब इसको भागा दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। हम भागा किस प्रकार देंगे ये भी देख लीजिए। भागा देंगे इसको 7 21, 3 बार से दिए 7 21, तो ये एक आ गया, इधर आ गया 10, 10 एक बार से 7 1 7, ठीक है। ये कितना बचा 3, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, 2 आ गया, फिर से यहाँ पॉइंट दिए तब यहाँ 0 20 आएगा, 7 का 14, इतना कुछ आएगा, ठीक है। इतना समथिंग का इतना का लगभग आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसको 3 1 4.2, ठीक है। इसको हम लोग लगभग में क्या लिख सकते हैं, इसको लगभग में हम लोग लिख सकते हैं ये, क्योंकि 314.2 है। यदि 314.5 के ऊपर रहता तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लगभग लिख सकते थे 315, यार यहाँ पे क्या है उससे 314.2 है, इसीलिए इसको लगभग में लिख सकते हैं 314 ही, ठीक है। 314 सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर, ठीक है। इसीलिए 314 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 314 बटे 1000। इसको भगा देंगे तो क्या आएगा 0.314 लीटर। ये भी हमारा क्या आ चुका है आंसर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। और यदि आप लोग को ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल अच्छे टीचरों से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ गया है। सबसे पहले क्या कहते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इजी है। इजी कैसे है, इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ देखिए हम लोग को त्रिज्या आर हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें आर हम लोग को गायब है, लेकिन हम लोग को दिया क्या आयतन दिया है। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जैसे कि देखिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, नहीं जो आयतन दिया हुआ आयतन को इधर रखेंगे, फार्मूला पहले लिखेंगे तब फार्मूला के ये साइड क्या रखेंगे आयतन को रखेंगे, जितना इसका आयतन है, और फार्मूला को ये साइड रखेंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग को क्या ज्ञात हो जाएगा, त्रिज्या आर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं साथ में करते हैं किस प्रकार से ज्ञात होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है हमारा, दिया है ऊंचाई बराबर, यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर है, और क्या है आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए इसमें से क्या करने बोल रहा है हम लोग को, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करने बोल रहा है, ठीक है, 3.14। तो चलिए उसी का प्रयोग करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी यहाँ पे इसका फार्मूला नहीं लिखना था हमको, क्या लिखेंगे यहाँ पे इसका आयतन जो दिया है वो लिखेंगे, और फार्मूला कहाँ लिखेंगे, ये साइड में लिखेंगे। तो यहाँ क्या दिया है 1570, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 1570। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, इसका मान रखिए। देखिए इसका मान क्या है 1/3 पाई का मान 3.14 गुने में क्या है आर स्क्वायर, तो हम लोग को ज्ञात करना है एच का मान 15 सेंटीमीटर बराबर क्या है 1570।
चलिए अब इसको सोल्व कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है आर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दशमलव को हटा लेंगे। दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, बट्टे में एक दशमलव के बदले और जितना अंक है उतना जीरो। अब देखिए इसको काटिए, कोई कट रहा है, सबसे पहले इसको काट लेते हैं। 5 का से 35 15, ठीक है। यहाँ 5 आएगा, 3 का से काटे, 3 का 3, 3 5 15 और कुछ कट रहा है, देखिए ये कट रहा है 5 का 5 और ये क्या आ रहा है 20, 20 25 100, ठीक है। तब हमारा क्या क्या बच रहा है, देखिए हमारा आ रहा 314/20 गुने में आर स्क्वायर बटे 1570। अब क्या करेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर को ये साइड रहने देंगे और सभी को वो साइड भेज देंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि हम लोग को आर को ज्ञात करना है, इसलिए आर को ये साइड रहने दो। बाकी बात 1570 गुने में क्या हो जाएगा, ये 20 इधर क्या है बट्टे में है, तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गुना में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 20 और ये इधर क्या है, ये इधर गुना में आर के साथ, आर स्क्वायर के साथ, तो इधर क्या हो जाएगा, ये भागा में आ जाएगा। चलिए अब इसको काटिए, काटते हैं किस प्रकार, देखिए साथ में देखते हैं। सबसे पहले छोटा से काटेंगे, 20 से इसको देखिए काटते हैं, 10 से काटते हैं, नहीं सॉरी 2 से काटेंगे, 10 से काटेंगे तो ये नहीं आएगा, 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरह हो जाए, इसको काटिए, 2 1 का 2, ये क्या बचेगा 2 25 10, इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 7, कितना 157 ये आ गया। देखिए और कुछ कर रहा है, और कुछ कर रहा है तो काटिए, सॉरी यहाँ पे 157, यहाँ 1570 है, ठीक है। और कुछ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये देखिए 10 बार से कर रहा है, 157 दे 1570, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी हमारा कट चुका है। तब हमारा क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 10 गुने 10, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 10, इसीलिए आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके तो चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कीजिए, देखिए क्या दिया है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यों है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना, ठीक है। आधार का व्यास, ये बहुत ही इजी है। चलिए किस प्रकार से, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 9 सेंटीमीटर और आयतन, आयतन भी हम लोग को दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं आयतन कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यों। चलिए इसका क्या करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को सोल्व किए उसी प्रकार इसको भी सोल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर क्या है 48 पाई रहने देते हैं। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है 48 पाई। तो चलिए देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। देखिए ये हमारा कट रहा है, इसको यहीं पे काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे काट लेंगे तो और इजी हो जाएगा हम लोग को बनाने में। और क्या करेंगे, देखिए 1/3 ये तो कट गया, गुने आर स्क्वायर गुने इसका क्या मान है 9 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख लेते हैं 9 बराबर 48। देखिए और ये भी कट रहा है, देखिए इसको काटिए, 3 तिया 9, तब क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर, ये देखिए इसको आर के साथ 3 किया है, गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा भागा में हो जाएगा, यानी 48/3। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16 तिया 48 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 16। अब आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, आर बराबर 16 का अंडर रूट, ठीक है। इसीलिए आर का 16 का क्या होता है, 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, 16 का वर्ग 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा त्रिज्या आ गया, ठीक है। इसीलिए व्यास बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए डी बराबर 4 गुने 2, क्योंकि त्रिज्या का दुगना क्या होता है व्यास होता है 8 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया व्यास आ गया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन किस प्रकार करना है। तो चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले पढ़ते हैं,
ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है, किलो लीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिए क्या होता है। देखिए 1 किलो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 1 किलो लीटर। क्या होता है, 1 किलो लीटर। तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है d बराबर 3.5 मीटर, इसीलिए हम लोग यहीं पे r निकाल लेंगे, r बराबर 3.5/2 मीटर। और क्या है, गड्ढा गहरा है, गहरा यानी h है। देखिए ये क्या है, शंकु के आकार का एक गड्ढा है। शंकु के आकार का गड्ढा देखे होंगे, शंकु का आकार का गड्ढा किस प्रकार रहेगा, ऊपर में चौड़ा रहेगा, नीचे जाके इस तरह सकरा चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है, गड्ढा है जो कि शंकु आकार का है। और ये कितना गड्ढा है, गहरा है 12 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट 12 मीटर। और ये क्या है, इसका व्यास है 3.5 मीटर। तो चलिए अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इस गड्ढा का धारिता किलो लीटर में। अब यहाँ लिखेंगे गड्ढा का आयतन बराबर धारिता, यानी उसमें क्या क्या चीज, कोई चीज उसमें रखा जाएगा तो वो कितना लेगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आयतन ये हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, कि उसमें कितना चीज कितना ले रहा है तो वो आयतन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन। यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई चीज धारिता यदि ज्ञात करने बोल रहा था उसका मतलब क्या, उसमें उसका आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो आयतन का ही फॉर्मूला लिखिएगा, ना कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए इसका मान फटाफट रखते हैं, 1/3 पाई का मान 22/7 गुने में r स्क्वायर यानी 3.5/2 गुने 3.5/2 और गुने में क्या है h 12 मीटर। चलिए ये थोड़ा लंबा काटने वाला है, तो चलिए आप लोग साथ में काटते हैं, देखते हैं क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। धीरे धीरे एक एक करके काटेंगे, फिर काटने आ गया तो बहुत ही ये अच्छा बात है और बहुत ही इजीली आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, यहीं पे हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ गुना में देना पड़ेगा। क्यों गुना में देंगे, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ 2 है, ये तो बटा में है ही, और यहाँ पे 10 हम लोग लाने जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, गुना में आएगा। तो यहाँ पॉइंट के बदले 1, 10 में जितना आएंगे उतना 0, इसमें भी 1 0। ठीक है, ये भी हट गया। अब हम लोग को डायरेक्टली क्या बचा, 1/3 गुना 22/7 गुना 35 बटे, ये गुना करेंगे क्या आ जाएगा 20, और यहाँ क्या आ जाएगा 35/20 गुना 12। चलिए इसको काटते हैं, सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 3 को 3 चौक 12, ये कट गया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और कुछ कट रहा है, देखिए 7 × 7 7 × 35, 2 हमारा सेकेंड कट गया। और देखिए कुछ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कौन कर रहा है, काटिए इसको कटने वाला तो बहुत है, लेकिन एक एक करके काटते हैं। ठीक है, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, आप 5 7 35, यानी ये 7 बार से कट गया। और कुछ कर रहा है, देखिए ये 4 खत्म हो गया। और कुछ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, जितना कर रहा है उसको काटिए, 2 से काटेंगे, 2 × 5 10, और ये काटेंगे इसके साथ 11 दूनी 22। और कुछ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, उसको भी काटिए। क्या कर रहा है, देखिए 5 × 1 = 5 और ये 5 दूनी 10। देखिए यहाँ थोड़ा घिचपिच हो गया है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसको आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा, कौन किसके साथ काटे और कौन किसके साथ नहीं काटे। ठीक है, इसको काटने के लिए थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, अच्छा से इसको बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए किस प्रकार से काटें। यहाँ क्या क्या था, हम लोग का था 1/3 गुना 22/7 गुना 35/20, फिर 35/20 गुना 12। सबसे पहले इसको काट रहे हैं। ठीक है, इसको काट रहे हैं, इससे 4 बार से कट गया। फिर क्या काट रहे हैं, फिर काट रहे हैं इसको, देखिए 7 × 1 = 7 7 × 5 = 35, इससे इसको काट दिए। फिर किसको, फिर और काट रहे हैं, देखिए किसको काटे हैं, इसी को काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 × 20 7 × 5 = 35, ये भी कट गया इससे। और कौन
देखिए जो जो काट रहे हैं हम कलर चेंज करते जा रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये 4 को काट रहे हैं, ये 4 से ये दोनों खत्म हो गया, और कुछ काट रहे हैं और काट रहे हैं। देखिए और क्या काट रहे हैं, ये 20 को 2 से काट रहे हैं, ठीक है। और सॉरी ये इरेज हो गया। 20 को क्या कर रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 2 2 पचे 10, 11 दूनी 22, ये इससे कट गया। और कुछ कर रहा है, बिल्कुल एक और काट लेते हैं। देखिए इस बार ये कलर से काट रहे हैं, ये इसको काट रहे हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तब क्या क्या हमारा बचा, देखिए हमारा बचा एक बचा, ये एक 7 बचा, एक 11 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 11 गुने में 7 बटे क्या 2, 11 से क्या होता है 77 बटे 2। इसको भागा देंगे तब क्या आ जाएगा, देखिए इसको भागा दीजिए, 11 से 77, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 तिया 6, 3 आएगा, ये 7 38.5। इतना क्या आया, इतना हमारा मीटर क्यूब आया, मीटर क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है, चूंकि किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, किलो लीटर, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 38.5 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। यहाँ के एल लिख देते हैं, किलो लीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने। सबसे पहले क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सबसे फर्स्ट में हम लोग को ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, एंड सेकंड में क्या ज्ञात करना है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, और थर्ड नंबर में हम लोग को ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, जिसका की फॉर्मूला मैंने इसे पीछे वाली प्रश्नावली में बता चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर विजिट कर लीजिए, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं, ये भी बहुत ईजी। क्या करेंगे, इसको करेंगे, यही देखिए जो आयतन हमारा दिया है, तो आयतन का फार्मूला हम लिखेंगे। क्या करेंगे, आयतन का फार्मूला लिखेंगे, उसमें से हमारा देखिए व्यास दिया है, व्यास यानी कहने का मतलब इसका आधा क्या होता है, त्रिज्या भी दिया है और आयतन भी दिया था। इसका फार्मूला में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो हमारा दिया है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे फर्स्ट नंबर में, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर में यदि ऊंचाई निकल जाएगा तो ऊंचाई और क्या बोलते हैं त्रिज्या से हम लोग त्रिज्या ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, एक नंबर में दिया है, यही सबसे पहले लिखते हैं, दिया है। यहाँ लिखेंगे आयतन, क्या दिया है, आयतन बराबर कितना दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या है व्यास, यानी डी बराबर क्या है 28 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर बराबर क्या 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर क्या निकालेंगे, इसका व्यास, शंकु का व्यास जो दिया है उसी के फार्मूला से, शंकु का आयतन का फार्मूला से, शंकु का आयतन बराबर, आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है, फार्मूला इधर लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला इधर लिखेंगे। आप जितना आयतन का मान दिया है उतना उधर लिखेंगे, तब हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, उससे हम लोग एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्या फार्मूला नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं 9856। और यहाँ क्या लिखेंगे फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। चलिए अब फार्मूला का क्या कीजिए, मान रखिए सभी का, इसका जितना मान होता है 1/3 का 1/3 गुने में पाई का मान 22/7 गुना क्या करेंगे आर स्क्वायर क्या है 14 गुना 14 कर रहे हैं, और गुना क्या एच हम लोग को ज्ञात करना है, इसीलिए यार इधर क्या 9856। देखिए इधर कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे काटेंगे, बिल्कुल यहीं पे कट रहा है, ये दोनों कट रहा था, इसको काट के यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये इधर क्या है बटा में, यानी ये इधर भागा में, ये साइड इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये गुना में हो जाएगा, तो गुना में इसको कर लेते हैं, उसको वो साइड ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 22, 2 और 14, तो यहाँ बराबर में लिखेंगे 22 गुना 2 गुना 14 गुना एच क्योंकि हम लोग को ज्ञात करना है, इसलिए यार इधर क्या लिखेंगे 9856
गुने में 3। अब देखिए क्या करेंगे, जिसको हम लोग को ज्ञात करना है सिर्फ वही उसी को इधर रहने देते हैं, बाकी और सभी को ये साइड कर देंगे। ये साइड कर देंगे तो क्या होगा, ये भागा में आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे h के साथ क्या है, गुने में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और ये साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को h ज्ञात करना है, इसीलिए h बराबर लिखेंगे क्या, 9856 गुना 3 बटे क्या हो जाएगा 22 गुना 2 गुना 14। चलिए अब इसको काटिए, कट रहा है तो ठीक है, लेकिन कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किस प्रकार से कटेगा, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं। क्या ट्रिक है कि देखिए कोई भी संख्या का, देखिए जितना भी संख्या हो उसके लास्ट में यदि सम संख्या हो, सम कहने का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0, इतना में कोई भी अंक रहे लास्ट में, तो वो 2 से क्या होगा, 100% ही कटेगा। ठीक है, 100% उसको करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान ले रहे इतना, क्यों कुछ भी हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट खाली हम लोग को देखना, लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से 100% ही कटेगा, कोई इसमें रोक छेक नहीं है जो कि नहीं कटेगा। देखिए काट दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे ऊपर में 2 से लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया 4, ये कट गया हमारा, 8 कट गया, फिर यहाँ 7 लगा दे रहे हैं, 7 को क्या करेंगे 3 बार से 6, देखिए ये कटेगा 16 हो जाएगा, फिर 8 से लगाएंगे, ये 16 भी खत्म हो गया हमारा, क्या बचा 8 बचा, 8 भी 4 बार से कट रहा है, देखिए 8 कट गया हमारा, फिर क्या बचा 9, 9 को उतारेंगे तो क्या फिर से 4 बार से लगाएंगे था 8, फिर ये हमारा कट गया, देखिए कितना 1 बचा, 4 उतारेंगे 7 बार से ये कट गया, देखिए कट गया ना, बिल्कुल कट गया। तो कोई भी संख्या यदि उसका लास्ट में सम संख्या हो तो वो क्या होगा, 2 से कटना निश्चित है, उसको फिक्स है 2 से कटना। ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा। जब बड़ा संख्या रहेगा और लास्ट में क्या रहे सम संख्या, तो 2 से इजीली काट लीजिएगा। तो देखिए इसको 2 से काटते हैं हम, देखिए ये कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। क्या क्या कटेगा, ये 4 आएगा, ये 8 दूना 9 दूना 18, सॉरी ये 4 9, और इधर क्या आएगा 2 दूनी 4, इधर क्या बचेगा, इतना आ गया। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, बिल्कुल कटेगा क्योंकि यहाँ पे सम संख्या। ठीक है, तो फिर 2 से काटते हैं इसको, ये 11 आ जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा, ये इसका 2 का 2 हो जाएगा, ये 9 है तो 9 का हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 6, और ये क्या हो जाएगा 4 24 64, फिर से 2 से काटे लेते हैं, ये देखिए 14 को 2 से काटते हैं, और इसको भी 2 से काटते हैं क्योंकि सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2, 12 32 हो जाएगा। कितना हो रहा है 12 32 हो रहा है। तो चलिए देखिए और कुछ कर रहा है, और कुछ करना चाहिए, ये 7 दूना सॉरी यहाँ होगा 7 होगा, 7 होगा, ये कितना होगा 7 हो रहा है। और कोई नहीं कर रहा था, आगे काटेंगे। चलिए और कुछ कटेगा, लेकिन यहाँ हमको समझ नहीं आ रहा था, क्या करेंगे आगे इसको लिख लेते हैं, उसके बाद कटेंगे। ये क्या आया 12 32 गुने में कितना आ रहा 3, ये 3 देखो बचा है, ये 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 11, और ये 7। अब देखिए काटिए, कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कटेगा। देखिए 11 का 11, फिर कितना बचा 1, फिर 11 दूनी, हाँ ये कट जाएगा। देखिए 11 का 11, बाकी 1 बच गया, फिर यहाँ ई दिए 13 आ गया, फिर एक बार से लगाएंगे 11, तो यहाँ क्या 2 बचा, ये 11 दूनी 22, 112 आ गया। ये इसको इससे काटे 11 से, ठीक है, तो ये क्या आ गया 112। अब देखिए ये कट रहा है, ये भी कट सकता है, कैसे कटेगा देखिए 7 से काटेंगे, 7 1 का 7, बाकी कितना गया 4, 4 तो यहाँ 42 हो गया, 7 42 यानी 16 आ गए थे। ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 48, इसीलिए हम लोग लिखेंगे h बराबर 48 सेंटीमीटर। ये हमारा h ज्ञात हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। इसलिए इसी से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, h ज्ञात हो गया तो हम त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं h और r से। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि h बराबर क्या आ गया 48 सेंटीमीटर, और क्या है r बराबर हमारा है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए ये गुणा कीजिए। अब इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, L बराबर क्या फार्मूला होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसका क्या कीजिए 48 का स्क्वायर कीजिए, प्लस क्या ये 14 का स्क्वायर कीजिए। चलिए अब आप लोग कीजिए 48 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है जो कि इसको करने में इतना टाइम दे। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे गुना करके लिख लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए। ये 48 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा
4 आएगा, ठीक है। और 14 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, 196। यहाँ 196 लिख लेते हैं। अब ये दोनों जोड़ेंगे तब हमारा क्या आएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तब हमारा आएगा 2500। 2500 का क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे तब हमारा आएगा 2500 का क्या होता है पर 50 होता है। तब हमारा क्या ज्ञात हो गया, एल भी ज्ञात हो गया। ओके, ये क्या हो गया, एल बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। 2 गो क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लिए, ठीक है। लास्ट बचा है, तो लास्ट में क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। तब यहाँ क्या लिख देते हैं, पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 गुने में आर का मान क्या है 14 गुने में एल। एल हमारा क्या ज्ञात हुआ, एल हमारा ज्ञात हुआ 50 ज्ञात हुआ। चलिए इसको गुना कीजिए और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। कौन सा करेंगे, इसको इससे काट दीजिए तो ये क्या आएगा, 2 को गुना करेंगे इससे 2 दूनी, देखिए इसको गुना करेंगे तब क्या आएगा 2 दूनी 4, ये 4, 44 आ गया। 44 गुना 50 करेंगे तब हमारा आ जाएगा 0, यहाँ लिख देते हैं 4 5 20 का 0, 4 5 20 और 2 22, 2200 आ गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये क्या है, क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, ये है इजी लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है। समझने वाली क्या बात है, देखिए समकोण त्रिभुज एक सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं तब समझ में आएगा आप लोग को अच्छी तरह। ये क्या आ गया, एक समकोण त्रिभुज, देखिए दिख रहा होगा ये समकोण त्रिभुज। इसको क्या किया गया, घुमाया गया। किस तरह घुमाया गया, पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ लिख देते हैं इसका नाम क्या, ए, इसका बी, इसका सी। समकोण त्रिभुज में पता होगा आप लोग को दो स्टूडेंट्स की, जो भुजा बड़ा होता है वो क्या रहता है, कर्ण रहता है। इसमें देखिए कौन सा बड़ा भुजा है, बड़ा भुजा है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। और किसको घुमाया जा रहा है, देखिए 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर नीचे आधार रखेंगे और 5 सेंटीमीटर क्या हाइट रखेंगे, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह आप लोग भी रख के कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसको 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। घुमाने का मतलब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ समकोण त्रिभुज, इसको ये साइड इस तरह घुमाया गया, ठीक है। यानी इसको शंकु है, इसको चारों साइड घुमाया जाएगा। यदि चारों साइड घुमाया जाएगा तो वो क्या आकार लेगा, वो आकार लेगा एक शंकु का आकार लेगा। किसका आकार लेगा, शंकु का आकार का। देखिए यहाँ पे एक बना के दिखा देते, बनेगा तब ना। देखिए ये क्या है, एक इस तरह है, इसको इस तरह घुमाया जाए, इस तरह घुमाया जाए तब क्या हो जाएगा, ये हमारा एक शंकु बन जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक शंकु ड्रॉ कर लिए। अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक शंकु का आकार ले लिया। इसको क्या किया हम, जैसे कि देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ था यार, इसको क्या किया 12 के परित घुमा दिए, यानी 12 को इस तरह घुमा दिया, राउंड कर दिए। तो ये क्या हो गया, देखिए एक शंकु का आकार ले लिया। तो यही आकार जो लिया है, इसको इसी ठोस का क्या करना हम लोग को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए ये भी बहुत ईजी है। चलिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए बस इसमें यही था जरूरी समझना, समझ गए तब हो जाएगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। तब तक क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज का भुजा लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिख देते हैं। यहाँ भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं क्या 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भुजाएं दिया है। तब आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार से इसको घुमाने से बने ठोस का आयतन बराबर,
ये 12 सेंटीमीटर भुजा को घुमाने से 12 सेंटीमीटर भुजा को घुमाने से बने ठोस का आयतन बराबर आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 12 सेंटीमीटर को इधर घुमा रहा है, ठीक है। तो ये लंबाई जितना यानी 12 सेंटीमीटर है, ये इधर घूम के भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर ही होगा, यानी यहाँ तक आएगा। जैसे कि देखिए एक त्रिभुज यहाँ तक आएगा, तो ये भी भुजा क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यही भुजा को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, राउंड कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर होगा और ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, तब क्या होगा, ये हमारा बीच सेंटर में हो जाएगा, ये बिंदु यानी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, सेंटर का हो जाएगा, सेंटर का बिंदु ये हो जाएगा। तब ये आधा, इसका ये आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा, त्रिज्या यानी आर हो जाएगा। तो ये आर हम लोग को पता चल गया। चलिए उसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। तब यहाँ क्या है 1/3, यहाँ लिख देते हैं बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के जगह पर क्या रखते हैं 1/3 पाई के जगह पर 22/7 गुने में क्या है, गुने में आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 12 गुने एच हमारा क्या है यही हाइट है। देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे रख दिए 5 सेंटीमीटर हाइट। अब इसको क्या कीजिए, काटिए और हमारा आंसर आके रेडी हो जाएगा। काटेंगे किस प्रकार, देखिए कौन कौन कट रहा है, एक ये कट रहा है, ये कट रहा है यानी 4 कट गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली गुना करना पड़ेगा। गुना कौन सा करना पड़ेगा, ये इतना ऊपर वाला को गुना कीजिए, 22 गुना 4 गुना 12 गुना 5/7 आप लोग कीजिए, तब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे अब करते हैं। इसको गुना करेंगे तो आएगा 5280 बटे यहाँ 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको भागा देंगे तब क्या आएगा, भागा दीजिए आप लोग, भागा इसको देंगे तो आएगा 754.2 के लगभग में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर परित घुमाया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। यानी जो क्वेश्चन 7 में बनाए थे, 7 का क्या क्वेश्चन था, उसी को क्या करना है, इस बार 5 सेंटीमीटर वाला जो भुजा था उसको घुमाना है परित में, यानी उसको उल्टा घुमाना है, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या था, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज का क्या है, ये भुजा 5 था और ये 12 था। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर को भुजा को घुमाएंगे, तो 5 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे और इसको ऊपर रख देंगे, इसको हाइट बना देंगे, इसको क्या बना देंगे, इसको आधार बनाएंगे। तो ये क्या हो गया 13 हो गया। चलिए अब इसका क्या करते हैं, इसका आयतन ज्ञात करते हैं। इस प्रकार 5 यहाँ लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर भुजा को परित घुमाने पर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाले भुजा को परित घुमाने पर यानी चारों तरफ घुमाने पर, परित का मतलब होता है चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, ये भी तो एक शंकु का आकार ले रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ये। चलिए इसका भी मान रखिए फटाफट और इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा बहुत ही इजीली। 1/3 गुने 22/7 गुना, इस बार क्या 5 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 5 गुना 5 गुना 12। चलिए अब देखिए फिर कोई कट रहा है, कोई नहीं कटा, इस बार भी उतना ही कट रहा है। कौन जो कटा था, 3 चौक 12। चलिए इसको गुना कीजिए, इसको भी गुना करेंगे तब क्या आएगा, इसको क्या 22 गुना 25, इसको कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 25 चौक 100, ठीक है।
देखिए ये दोनों गुना करेंगे क्या आएगा, 25 25 25 चौक 100, 100 को 2200 से 22 गुना 100 करेंगे तब हमारा क्या आएगा 2200। ठीक है। अब देखिए अब क्या दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है, दोनों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में प्राप्त ठोसों का आयतन का अनुपात। तो चलिए उसका आयतन का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न 7 में प्राप्त ठोस का आयतन बटे क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न 7 में प्राप्त ठोस का आयतन बटे क्या हो जाएगा, प्रश्न 8 में प्राप्त ठोस का आयतन। प्रश्न 8 में प्राप्त ठोस का आयतन बटे में क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है, इसीलिए अनुपात क्या होता है बटे में ही आता है। ठीक है, ये आयतन हो जाएगा। तो चलिए दोनों में क्या क्या प्राप्त हुआ, वो जो इतना प्राप्त हुआ उतना अगर आंसर लिख के हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे तो काफी लंबा आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख के आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए काटने छाटने में इजी होगा। काटना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ इसका आयतन क्या लिखिए 1/3, पहला में क्या था पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 मानते हैं क्योंकि ये पहला था। एंड सेकेंड का क्या लिखेंगे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर एच। अब देखिए कौन कौन कर रहा है इसमें, ये कर रहा है इसको काट दीजिए, ये कर रहा है इसको भी काट दीजिए, ये कर रहा है इसको भी काट दीजिए। देखिए कितना इजी हो गया, इस तरह से हम लोग काटे तब, नहीं तो और लंबा बहुत लंबा जाता। अब R1 का क्या था 12 था, इसको 12 गुना 12 लिख देंगे, और R2 का क्या था 5, इसको 5 गुना 5 लिख देंगे। अब देखिए क्या था 12 का 12 12 गुना 5। अब देखिए इसको काटिए, कट रहा है तो ठीक है। R2 में क्या था, रुकिए, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, सॉरी ये h नहीं कटेगा, सॉरी मिस्टेक कर दिया हम, यहाँ h क्या होगा नहीं कटेगा, ये h का h रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि h भी अलग था, दोनों का मान h अलग अलग था, इसलिए ये h नहीं कटेगा, ये जो सेम था वही कटेगा सिर्फ। यहाँ h रह जाएगा, h रह जाएगा। h का मान क्या था, h का मान इसमें था 5, इसमें था 12। तो चलिए अब इसको काटिए, और काटने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 12 को ये 12 से काट देंगे, ये 5 को ये 5 से काट देंगे, तब हमारा क्या बचा, देखिए हमारा बचा 12/5। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12:5। यहाँ लिखेंगे 12:5। ये भी हमारा क्या हो गया, हो चुका है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए वो इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसका क्या दिया हुआ, इसके सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है भाई, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली आ जाएगा। तो चलिए इसका क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका क्या आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वंचित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक शंकु के आकार का क्या है, गेहूं का ढेरी है। गेहूं का ढेरी किस प्रकार होता है, देखिए गेहूं का ढेरी, सॉरी ये दूसरा हो गया, गेहूं के ढेरी इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, गेहूं का ढेरी इसी प्रकार होता है। तो ये क्या है, एक शंकु का आकार का है, ये इस तरह होता है। देखिए कहीं रहेगा तो गोल रहेगा, ऐसा थोड़ी ना त्रिभुजाकार रहेगा, वो क्या रहेगा गोल रहेगा, ऊपर से पतला रहेगा, नीचे आके इस तरह चौड़ा रहेगा गेहूं का ढेरी। ओके, तो ये बना दिए गेहूं का ढेरी। ये क्या बोल रहा है, कितना ऊंचा है, ये 3 मीटर ऊंचा है। कितना है, 3 मीटर ऊंचा है। और क्या है व्यास, यानी यहाँ से यहाँ इसका दूरी कितना है 10.5 मीटर, ये 3 मीटर। तो इसको क्या डी बराबर दिया है, इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यास 10.5, आर बराबर क्या हो जाएगा 10.5/10 2 कितना आएगा 2। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को 2 से भागा देना पड़ता है। तो यहाँ क्या निकालेंगे, ये शंकु का आकार का है, इसलिए लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, डायरेक्टली लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरा में क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन को इसको देखिए,
इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, यानी कोई पर्दा का तिरपाल उरपाल होगा उसको क्या करना है, इसको चारों साइड से ढका जाना है। तो उसके लिए कितना कैनवास की आवश्यकता होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसको ढकने के लिए क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड में क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, 1/3 का 1/3 रख देते हैं, गुने में 22/7 रख देते हैं। और आर का मान क्या है, 10.5/2 गुने 10.5/2 गुना में क्या है, कितना मीटर है, 3 मीटर। 3 देखिए अब कौन कौन काट रहा है, इसको काटिए, नहीं काट रहा तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली गुना करना पड़ेगा। लेकिन कट रहा है हमारा, कट रहा है तो क्या कर देते हैं, इसको इससे काट देते। ये 3 खत्म हो गया, इसका दशमलव हटा देते। दशमलव हटाने के लिए 1 जितना आएंगे उतना 0, इसमें भी 1 जितना आएंगे उतना 0। चलिए यहाँ फ्रेश में लिख देते तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या क्या बचा, 22/7 गुना क्या आ जाएगा, 105/20। ये गुना किए, 2 को 10 से गुना किए 20, फिर ये 105 2 को गुना किए तो 20 आ जाएगा, या और कुछ नहीं। और अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए फिर से कट रहा है, काटेंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे, नहीं कट रहा है तो लिख देंगे कौन कौन कट रहा है। ये हमारा काट रहा है, पहले 5 से काटिए। 5 का 20 कितना बार में आता है, 5 का में 4 बार में, यहाँ 4 लिखेंगे। और 105 कितना बार में आता है, 21 बार में। इसको भी इसी प्रकार करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। आप देखिए कौन कौन कट रहा है, ये कट रहा है तो इसको काट लेते हैं, 3 सत्ती 21, 7 का 7 सत्तिया 21, ये काट लिए इसके साथ। और क्या करेंगे, देखिए और कुछ कट रहा है, और कुछ, ये 4 को काट लेते हैं। ये 4 को किससे काटेंगे, इससे काट लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 11, ये हो जाएगा हमारा 2। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्टली लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या क्या बचा हमारा, देखिए एक बचा 11, यहाँ लिखते हैं 11 गुने में, और क्या बचा है, इसमें बचा है 3, फिर गुना में 21। यार नीचे क्या बचा है, नीचे हमारा बचा है 2 गुना 4। ठीक है, इतना बचा है, इसको क्या करना है, अब गुना करना है। वो इसको गुना किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं, नीचे सबसे पहले कौन सा गुना करेंगे, इसको इसके साथ कर लीजिए। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे, फिर तो इसको इसके साथ कीजिए। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ 11 गुना क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, बटे क्या हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इसको इसके साथ गुना कीजिए। इसको गुना करेंगे तब क्या आएगा, 3 का 3 आएगा, 6 और 3 9 और यहाँ 6 का 6, 693 बटे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको भागा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको भागा किस प्रकार देंगे, ये कितना 69 था, 8 64, 8 बार से लगाएंगे, यहाँ 64 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 64 65 66 66 69, 5 बचेगा, 5 और 3 53 8 48 48 आ गया। इधर कितना बचा, 3 2 5 5, इधर पॉइंट देना पड़ेगा, 50 8 48 क्यों इतना आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा, 86.6 लगभग, क्या आ जाएगा, लगभग इतना आ गया, ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहा है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जितना आया ठीक है, इसमें ऐसे कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पाई आर एल, एल हम लोग को ज्ञात है, एल हम लोग को ज्ञात नहीं है। एल हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए ये एच दिया है और क्या आर त्रिज्या दिया है। तो एल ज्ञात करेंगे किस प्रकार से, देखिए एल बराबर यहाँ लिखेंगे, इसका फॉर्मूला आता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसी के ऐसा फॉर्मूला पर रख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 10.5 का स्क्वायर। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा है। ये जितना एल हमारा आएगा, इसमें जितना एल आएगा उसको क्या करेंगे, पाई आर एल का फॉर्मूला में बैठा देंगे एल का मान, और पाई आर आर का भी मान बैठा देंगे, और पाई का मान बैठा के उसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग प्रश्नावली 11.4 का कंप्लीट सोल्यूशन
सोल्यूशन करने वाले हैं, वो भी वन शॉट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।